Hello students, welcome to all of you once again in this official channel of IIT Ashram Dr. Ashram. As you know very well के लास्ट बायोलॉजी के लेक्चर में हम लोगों ने लाइफ प्रोसेस ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है वो स्टार्ट किया था एंड दिस अ चैप्टर एज यू नो वेरी वेल राइट. सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ 10th स्टैंडर्ड साइंस बायोलॉजी पार्ट फर्स्ट चैप्टर. सब लोगों को पता है, सब लोग जानते हैं, ठीक है. इसका मैं थोड़ा सा जस्ट मिनट पेन का कलर चेंज कर देता हूं. राइट नाउ ओके. सो इन लास्ट लेक्चर हम लोगों ने देखा था लाइफ प्रोसेस के अंदर में, ये पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर में हम लोगों ने देखा था कि बेसिकली लाइफ प्रोसेस होता क्या है ना. इंट्रोडक्शन हमने देखा था, अच्छी तरीके से उसको समझा था कि लाइफ प्रोसेस क्या है, कैसे वो एप्लीकेबल है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ के अंदर. उसके बाद हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा था रिगार्डिंग टू दी मोड ऑफ न्यूट्रिशन. शायद आप लोगों को याद आ रहा हो, राइट. सो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमने ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा था और हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा था इन प्लांट्स एंड एनिमल्स एग्जांपल के साथ, ठीक है. फॉर टुडे ऑनवर्ड हमारा जो टॉपिक है वो फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स. ये हमारा टॉपिक है आज, जो हमको बहुत ही अच्छी तरीके से डिटेल में पढ़ना है. आज इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक मैं आप लोगों का एनसीईआरटी भी कवर करने वाला हूं एंड अलोंग विद दैट कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आप लोगों को देने वाला हूं जो आपको ओलंपियाड लेवल पे काम में आने वाली है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स. ओके, सो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स बेसिकली क्या रहेगा, दैट्स अ फोटोसिंथेसिस. जो आपके टॉपिक मतलब ये जो टॉपिक आपके सिलेबस में दिया है वही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, राइट. सो दिस इज अ बेसिक जनरल रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस. एज यू नो वेरी वेल के CO2 इज देयर. ओके, CO2 बेसिकली रिक्वायर्ड है. CO2 इज बेसिकली किसके लिए रिक्वायर्ड है, फोटोसिंथेसिस के लिए, सब लोग जानते हैं. ओके, सो ये जनरल रिएक्शन में पहले देखेंगे कि CO2 का नॉर्मल एटमॉस्फेरिक लेवल कितना होता है. एज यू नो वेरी वेल 0.03% इतना CO2 हमें मिल जाता है हमारे एनवायरमेंट के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर, ठीक है. तो इतने कॉन्सेंट्रेशन में क्या प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं? हाँ, बिल्कुल प्लांट फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं, ठीक है. अगर इससे लेवल में थोड़ा सा बढ़ा भी दूं, मतलब कि 0.5% इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज भी कर लूं इतने परसेंटेज में, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है. किसका? प्लांट्स का. ओके, लेकिन इसके ऊपर अगर मैं गया, मतलब कि 1% से और इंक्रीज कर दिया कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इन प्लांट्स, तो वो डिक्लाइन करने लगता है रेट ऑफ रिएक्शन. बेसिकली इतना समझ में आ रहा है कि CO2 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यू कैन कॉल रॉ मटेरियल फॉर दिस फोटोसिंथेसिस, ठीक है. दूसरा हमारे पास है वाटर. बेसिकली अगर मैं एक प्लांट की बात करूं, लेट्स से दिस इज अ प्लांट, तो प्लांट को पानी कहां से मिलता है? सब लोग जानते हैं कि जमीन जो है, मतलब जमीन जो है, सॉइल जो है, वहां पे कुछ अमाउंट में वाटर इस तरीके से प्रेजेंट होता है. वी आर कॉलिंग इट एज अ ग्राउंड वाटर, है ना. तो प्लांट के जो रूट है, प्लांट के जो रूट्स है वो क्या करते हैं, जमीन में से ग्राउंड वाटर को एब्सॉर्ब करते हैं और एब्सॉर्ब करने के बाद उसको ऊपर लेके जाते हैं इस तरीके से, इस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में वो मूवमेंट करता है विद द हेल्प ऑफ जाइलम, ठीक है. लेट्स से कि प्लांट ने 1 घंटे में, इन 1 आवर प्लांट ने क्या करा है, 100 ml ऑफ वाटर को एब्सॉर्ब किया है. कितना? 100 ml ऑफ वाटर को, पानी को एब्सॉर्ब कर लिया अलॉन्ग विथ मिनरल्स. इसमें से अगर आप परसेंटेज वाइज देखो तो ओनली 1% जो है प्लांट यूज करता है फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, और बाकी का जो 99% है वो क्या करता है, इवोपोरेट करता है बाय द प्रोसेस ऑफ योर ट्रांसपिरेशन. मतलब बहुत सारा पानी लेकर से 1%, अगर मैं 100 ml से बात करूं तो ओनली 1 ml वाटर ये जो प्लांट्स है वो यूज करते हैं फॉर फोटोसिंथेसिस. तो वाटर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है. ओके, एरो पे आप लोगों को दिख रहा होगा लाइट एंड सेकंड इज क्लोरोफिल पिगमेंट. ओके, सो लाइट की अगर मैं बात करूं, बहुत सारे बच्चों को यू कैन कॉल पता ही नहीं होता है कि कौन सी लाइट यूज करते हैं. बेसिकली सनलाइट से जो लाइट आती है, समझना इनसे, सनलाइट से आने वाली लाइट जो होती है दैट्स अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वाली लाइट है. उसमें बहुत सारे अलग अलग स्पेक्ट्रा होते हैं, लेकिन ये जो लाइट है वो कौन सी रहेगी, विजिबल स्पेक्ट्रा में आने वाली लाइट रहेगी. तो अगर मैं लाइट की बात करूं, अगर मैं सिर्फ लाइट की बात करूं तो यहां पे क्या रहेगा, यू शुड ऑलवेज गो विद के विजिबल स्पेक्ट्रा में आने वाली जो लाइट है, विजिबल स्पेक्ट्रा के अंडर, मतलब इसका जो वेवलेंथ है, बेसिकली आई कैन गो विथ, थोड़ा सा यूज लेंगे, 390 नैनोमीटर टू 710 नैनोमीटर.
ये पर्टिकुलर वेवलेंथ की जो लाइट है विजिबल स्पेक्ट्रा विबग्योर वाली, उसी को प्लांट जो है वो एब्सॉर्ब करते हैं और फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो ये मतलब माइंड में उसको सेट करके रखना है ना। यूवी रेडिएशन वाली नहीं, गामा रेडिएशन नहीं, एक्सरे नहीं, रेडियो वेव नहीं, सिर्फ विजिबल स्पेक्ट्रा लाइट को प्लांट्स एब्सॉर्ब करते हैं फॉर देयर फोटोसिंथेसिस। दूसरा यहां पे आ रहा है क्लोरोफिल पिगमेंट। अब क्लोरोफिल पिगमेंट प्लांट में कहां होता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नहीं, वो हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं इसके बाद जो स्लाइड आएगी उसके अंदर। लेकिन अभी के लिए आपको बता दूं कि जो हायर प्लांट्स होते हैं, बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, हम लोग जब रोड से चल रहे होते हैं तो बहुत बड़े बड़े छोटे छोटे प्लांट्स दिखते हैं। तो बेसिकली हायर प्लांट्स में जब फोटोसिंथेसिस होता है दे रिक्वायर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिगमेंट, दैट्स अ क्लोरोफिल पिगमेंट। और उसमें 4 इंपॉर्टेंट क्लोरोफिल पिगमेंट आते हैं। मैं यहां पे नाम लिखने वाला हूं, ध्यान से समझना आप लोग। दैट्स अ क्लोरोफिल ए, सबसे इंपॉर्टेंट क्लोरोफिल है, देन क्लोरोफिल बी, एंड देन कैरोटिनॉइड्स। कैरोटिनॉइड्स में आप लोग अलग से कैरोटीन ज़ैंथोफिल को पढ़ सकते हो, ठीक है। यहां पे अगर मैं देखूं कैरोटीन ज़ैंथोफिल, क्लोरोफिल बी एंड क्लोरोफिल ए में सबसे इंपॉर्टेंट जो रहेगा दैट विल बी योर क्लोरोफिल ए। हम लोग सबसे ज्यादा महत्व, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको देते हैं, तो यू कैन गो विथ के क्लोरोफिल ए को मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा हूं, या फिर सब दे रहे हैं, क्यों, व्हाई, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वी आर कॉलिंग दिस क्लोरोफिल ए एज अ रिएक्शन सेंटर, है ना, और एसेंशियल पिगमेंट, बिकॉज के सिर्फ क्लोरोफिल ए ही ऐसा है जो फोटो सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना, अलग अलग रिएक्शन सेंटर बनाता है। और क्लोरोफिल ए ही एक ऐसा लौता क्लोरोफिल पिगमेंट है जो क्या करता है, आने वाली लाइट एनर्जी को एब्सॉर्ब करके उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाला है। बाकी जितने भी है क्लोरोफिल बी और कैरोटिनॉइड्स को क्या करेंगे, सिर्फ आने वाली लाइट को एब्सॉर्ब करेंगे और ट्रांसफर करेंगे, किसको देंगे, वो सिर्फ क्लोरोफिल ए को देने वाला है। डन। तो ये आपको छोटी छोटी चीजें लेकिन काम के जो आपको याद यहां पे रखनी है। देन ग्लूकोज, एज यू नो वेरी वेल कि ग्लूकोज दैट्स अ ऑर्गेनिक फूड मटेरियल जो प्लांट बनाता है विद द हेल्प ऑफ दिस फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। सही है, ये आप लोगों को पता है, मैं भी जानता हूं। तो ये जो ग्लूकोज है ऑर्गेनिक फूड मटेरियल, क्या वो पूरा यूज हो जाता है, मतलब कि लेट्स से कि प्लांट ने 1 घंटे के अंदर कुछ पर्टिकुलर किलो कैलोरी में ग्लूकोज बना लिया, बायोमास बना लिया, ठीक है, तो वो पूरा का पूरा क्या प्लांट यूज कर लेगा ग्लूकोज को? नहीं, उसमें से कुछ अमाउंट यूज करेगा और कुछ जो बचा हुआ है अमाउंट उसको क्या करेगा, स्टार्च के अंदर कन्वर्ट करके उसको क्या करेगा, स्टोर करेगा। तो इसको आप लोगों को थोड़ा अच्छी तरीके से देखना और समझना है कि एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ग्लूकोज जो रहेगा वो प्लांट अपने वैक्यूल्स के अंदर स्टोर कर देता है, फूड वैक्यूल्स में, है ना, मतलब कि जितनी रिक्वायरमेंट है एनर्जी जनरेट करने के लिए उतना ग्लूकोज यूज कर लिया और एक्स्ट्रा ग्लूकोज को क्या कर लिया, स्टोर कर लिया इन द फॉर्म ऑफ योर स्टार्च। एज यू नो वेरी वेल कि स्टार्च इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक फूड मटेरियल और स्टोरेज फूड मटेरियल इन प्लांट्स। सही है, अंडरस्टैंड, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। चलो आगे चलेंगे। देन ऑक्सीजन यहां पे इवॉल्व होता है, ऑक्सीजन बाहर निकलता है। डेफिनेटली यार, हम लोग पेड़ क्यों लगाते हैं, प्लांट्स क्यों लगाते हैं, ज्यादा ऑक्सीजन मिले, है ना, हम लोग अच्छी तरीके से सांस ले पाए, ब्रीथिंग कर पाए, और अस्थमा वगैरह का जो पेशेंट होता है उसको भी ज्यादा पेड़ वगैरह लगाने चाहिए, सब बोला जाता है, कहा जाता है, ठीक है। सो ऑक्सीजन जो यहां से इवॉल्व हो रहा है, बाहर निकल रहा है एज अ बाय प्रोडक्ट एट द एंड ऑफ योर फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, उसका सोर्स क्या है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। हायर स्टडी पे जाओगे, हायर लेवल पे जाओगे, नीट लेवल पे, तो गेट टू नो कि ऑक्सीजन जो इवॉल्व हो रहा है उसका सोर्स कौन रहेगा, दैट विल बी ओनली एंड ओनली योर वाटर मॉलिक्यूल। क्या रहेगा उसका, वाटर मॉलिक्यूल। और ये क्यों रहेगा, विल डिस्कस ऑन दैट, हम लोग डेफिनेटली इसको समझने वाले हैं। डन, चलो। और यहां पे कुछ अमाउंट में वाटर भी जनरेट होने वाला है, जिसका अगर यूज है तो मतलब प्लांट्स करेगा फॉर फर्दर फोटोसिंथेसिस, अगर नहीं है तो क्या करेगा, उसको ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से बाहर निकाल देगा, लाइक दिस, जो 99% को इवेपोरेट कर रहा है। डन। सो दिस इज होल एंड सोल अबाउट द जनरल केमिकल रिएक्शन ऑफ योर फोटोसिंथेसिस, जो आप लोग ऑलरेडी पढ़ते आए हो। डन। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे और देखेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में आएगा। देखो ये डायग्राम आई थिंक आप लोगों ने देखी होगी या नहीं भी देखी होगी, लेकिन आज मैं बताऊंगा कि ये डायग्राम किसकी है और इसको थोड़ा अच्छे से हम लोग समझने का ट्राई करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो मैं थोड़ा सा ग्रीन कलर ले लूंगा यहाँ पे, जो आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो पाए। मैं यहाँ पे एक लीफ निकाल रहा हूं, ठीक है, ये एक पत्ता है, लीफ है, थोड़ा सा आप लोग डायग्राम देख सकते हो, ठीक है। सो ये लीफ जो है, जो मैंने निकाला है, थोड़ा सा रफ डायग्राम है,
उसके एक छोटा सा पार्ट, लाइक लेट्स से कि इतना पार्ट अगर मैं ले लूं, अगर मैं एक छोटा सा पार्ट लीफ का कंसीडर कर लूं, सो यू कैन कॉल टिश्यू, आई कैन कॉल इट इज अ टिश्यू। मैं लिख देता हूं यहां पे टिश्यू पार्ट अगर कंसीडर कर लूं, सो इट विल लुक लाइक दिट, है ना। उसको अगर मैं टीएस या एलएस या वीएस लेकर देखूं, छोटा सा पार्ट, उसको स्लाइड्स पे रख के माइक्रोस्कोप के अंदर देखूंगा, तो इट विल लुक लाइक दिस। ओके, दैट्स अ एनाटॉमी, दैट्स अ एनाटॉमी ऑफ लीफ, मतलब के इंटरनल स्ट्रक्चर और एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ है ये हमारे सामने जो है, राइट। इस पे 1 बाय 1 में अभी थोड़ा सा नाम लिखने वाला, आपको समझ में आएगा क्या है। 1 बाय 1 चलेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। ये ऊपर का जो आपको लेयर दिख रहा है, ऊपर का जो आपको लेयर दिख रहा है, दैट्स अ क्यूटिकल। अब क्यूटिकल आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, बहुत बार आप लोगों ने इसको देखा भी होगा कि एपिडर्मिस जो होता है उसके ऊपर एक थीन लेयर होती है, दैट्स अ क्यूटिकल। अब ये क्यूटिकल क्या है, इसको अच्छे समझेंगे। क्यूटिकल एक ऐसा सब्सटेंस है जो क्यूटीन से या कुछ पॉलीसेकेराइड से बनता है, और उसका बेसिक रोल क्या है, उसका बेसिक रोल रहेगा प्लांट के अंदर प्रोटेक्शन। पहली चीज तो प्लांट के जो इनरमोस्ट स्ट्रक्चर, मतलब लीव्स के जो स्ट्रक्चर, उसको क्या करेगा, प्रोटेक्शन देगा, मैकेनिकल स्ट्रेस से उसको बचाएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या करेगा क्यूटिकल, H2O का जो लॉस हो रहा है उसको क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा, उसको बचाएगा। बहुत सारे ज़ेरोफाइटिक प्लांट्स होते हैं डेजर्ट एरिया में, तो वहां पे डेफिनेटली प्लांट्स को पानी बहुत कम मिलता है, तो वहां पे भी अगर वाटर लॉस हो गया तो चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा यार, क्यों चलेगा। सो डेफिनेटली वहां पे क्या होगा, वहां पे क्यूटिकल होता है जो अपर लेयर होगा, और ये क्यूटिकल क्या करेगा, वाटर लॉस को प्रिवेंट करेगा। ट्रांसपिरेशन जो पानी बाहर जा रहा है, उड़ रहा है, उसको क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा, उसको लॉस को बचाएगा। ठीक है, अब दूसरा यहां पे जो लेयर दिख रहा है, दिस इज अपर एपिडर्मिस, दैट्स अपर एपिडर्मिस। डेफिनेटली एपिडर्मिस का एक सिंगल थिक लेयर होता है जो इनर मोस्ट लाइंग स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, उसके रोल को, उसके फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसके नीचे की जो आपको लेयर दिख रही है ना, दिस वन, दिस लेयर वी आर कॉलिंग एज अ पैलिसेड मेसोफिल्स, दैट्स पैलिसेड मेसोफिल। ओके, पैलिसेड मतलब क्या, बेसिकली आपको बताऊं कि ये अपने पैरेन्काइमेटस टिश्यू होते हैं। आप लोगों ने डेफिनेटली 9th में पढ़ा होगा कि पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा क्या है, दिस आर दी सिंपल परमानेंट टिश्यूज। तो पैरेन्काइमा का मॉडिफाइड स्ट्रक्चर जो रहेगा दैट विल बी योर पैलिसेड मेसोफिल्स, और यहां पे आप लोग को ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे, दिस आर दी क्लोरोप्लास्ट, दिस आर दी क्लोरोप्लास्ट। तो हाईएस्ट अमाउंट ऑफ और हाईएस्ट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जहां पे होने वाला है दैट विल बी योर पैलिसेड मेसोफिल। ओके, तो मैं इसको थोड़ा सा येलो कलर में लिख देता हूं कि यहां पे क्या होने वाला है, हाईएस्ट अमाउंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। डन, हाईएस्ट अमाउंट ऑफ फोटोसिंथेसिस यहां पे होने वाला है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा क्या फंडा क्या है। ठीक है, उसके बाद यहां पे आपको दिख रहा होगा बीच में, दैट्स जाइलेम एंड फ्लोएम, जाइलेम एंड फ्लोएम, दिस आर दी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जाइलेम क्या करेगा, प्लांट के अंदर पानी और मिनरल को ऊपर लेके जाएगा, कंडक्शन ऑफ वाटर मिनरल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंड फ्लोएम क्या करेगा, कंडक्शन ऑफ फूड के रिस्पॉन्सिबल है, मतलब के जहां पे ग्लूकोज बनेगा प्लांट्स के अंदर, स्पेशली लीव्स के अंदर, वहां से वो अलग अलग पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, उसको कंडक्ट करवाएगा, ट्रांसलोकेशन करवाएगा। ओके, सो दिस आर दी वास्कुलर बंडल। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है दैट्स योर वास्कुलर बंडल स्ट्रक्चर। डन, अब यहां पे आप लोग देख सकते हो अच्छी तरीके से, दिस इज, ये थोड़े से लूज टाइप के आपको एग्रीगेट दिख रहे हैं, लूज है, इसमें बीच में आपको स्पेस दिख रहा है ना, दिस इज अ इंटरसेलुलर स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस आप लोगों को दिख रहा होगा। ये स्पेस यहां पे क्यों है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, क्यों है यहां पे, फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ध्यान में रखना है, मतलब कि CO2 और O2 का एक्सचेंज होने वाला है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा, क्योंकि यहां पे जो सेल्स रहते हैं इसको हम लोग बोलते हैं स्पॉन्जी, दैट द स्पॉन्जी मैसोफिल। ओके, सो दिस आर दी स्पॉन्जी मैसोफिल जो लूज एग्रीगेट टाइप में है, और उसका मेन रोल क्या रहेगा, वंस अगेन इसका मेन रोल इतना ही रहेगा इसके अंदर, टू प्रोवाइड स्पेस फॉर एक्सचेंज। ठीक है ना, गैसियस के एक्सचेंज के लिए, लेट्स से कि यहां पे CO2 है, यहां पे O2 है, तो उसका जो एक्सचेंज हो रहा है उसके लिए क्या करेगा, पर्टिकुलर स्पेस प्रोवाइड करेगा। डन,
यहां पे देख रहे हो, दिस इज योर लोअर एपिडर्मिस, दैट्स लोअर एपिडर्मिस, आप लोगों को यहां पे दिख रहा होगा। और लोअर एपिडर्मिस में ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, बहुत ही काम का स्ट्रक्चर है, एंड वी आर कॉलिंग द स्ट्रक्चर एज अ गार्ड सेल एंड स्टोमेटा। आप लोगों ने कई बार देखा होगा, पढ़ा होगा, समझा होगा कि दो अलग अलग किडनी शेप के, बीन शेप के गार्ड सेल होते हैं, और वो गार्ड सेल के बीच में जो स्पेस रहेगा, लेट्स से कि यहां पे जो स्पेस है, वी आर कॉलिंग इट इज अ स्टोमेटा, दैट्स अ स्टोमेटा, ओके। और यहां पे जो आपको दो सेल दिख रहे हैं, ये वाले, दिस आर द गार्ड सेल। मैं थोड़ा सा येलो कलर से बताऊंगा तो आप लोगों को समझ में आएगा। सो दिस आर द गार्ड सेल, दिस आर द गार्ड सेल ग्रुप, और बीच में जो स्पेस रहेगा दैट विल बी योर स्टोमेटा। अब ये गार्ड सेल के अंदर भी क्लोरोप्लास्ट होते हैं। डेफिनेटली अगर मैं बोल रहा हूं कि एक सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट रहेगा तो वहां पे क्लोरोफिल पिगमेंट रहेगा। तो इसी डायग्राम को, ये सब रफ करके इसी डायग्राम में आपको दिखाऊंगा कि क्लोरोफिल पिगमेंट कहां पे होते हैं। मैंने बताया था कि क्लोरोफिल का लोकेशन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो इसको मैं पूरा पहले रिमूव कर देता हूं, इरेज ऑल, डन। अभी इसी चीज में आपको अच्छी तरीके से बताने वाला हूं कि वो कहां पे रहेगा, कैसा रहेगा। लेट्स से कि वंस अगेन मैं लीफ का स्ट्रक्चर यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं, जो मैंने करा था वो निकल गया एक्चुअली, ओके। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, एंड एज आई टोल्ड यू कि एक छोटा सा पार्ट अगर मैंने लीफ का ले लिया तो इट विल लुक लाइक दिस, ठीक है। अब ये थोड़ा, ये जो स्ट्रक्चर है यहां पे मैं क्या करूंगा, लोअर एपिडर्मिस और अपर एपिडर्मिस में अगर आप देखो, ध्यान से अगर आप देखो, एनालाइज करो, तो लोअर एपिडर्मिस में गार्ड सेल ज्यादा होते हैं विद कंपेयर टू अपर एपिडर्मिस। तो ऐसा क्यों? कई बार बच्चे आते हैं और क्वेश्चन पूछते हैं कि सर ऐसा क्यों, कि अगर ये पत्ता है तो लोअर एपिडर्मिस में गार्ड सेल ज्यादा रहेंगे, फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा, अपर एपिडर्मिस में फोटोसिंथेसिस कम होगा, वहां पे गार्ड सेल भी कम रहेंगे। तो इसका बेसिक रीजन इतना सा है कि भाई अगर पत्ता इस तरीके से, तो सनलाइट ऊपर गिर रहा है तो लॉस ऑफ वाटर, ट्रांसपिरेशन कहां पे ज्यादा होगा, ऊपर के सरफेस पे ज्यादा होगा, तो वहां पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डेफिनेटली कम हो जाएगा। लेकिन नीचे की तरफ क्या है, थोड़ा एक कूलिंग इफेक्ट मिल रही है ना, यहां पे यू कैन कॉल डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ रही है, तो नीचे की तरफ गार्ड सेल ज्यादा है, वहां पे फोटोसिंथेसिस अच्छी तरीके से हो पाएगा, बिकॉज वहां पे लॉस ऑफ वाटर बहुत ही मिनिमम होता है। डन, ये उसका रीजन है, आप लोग समझ लो इसको ध्यान से। अब ये स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा सा बड़ा करूंगा, इट विल समवॉट लुक लाइक दिस। इस पे हम लोग बात करने वाला है कि क्या है, कैसा है, ओके। सो दिस विल बी योर गार्ड सेल एंड दिस विल बी योर स्टोमेटा। एज आई टोल्ड यू, मैं आपको बताने वाला हूं तो मैं यहां पे बता रहा हूं, ठीक है, गार्ड सेल, स्टोमेटा। अब इसी गार्ड सेल के अंदर अगर आप देखो ध्यान से, तो यहां पे क्या रहेंगे, क्लोरोप्लास्ट रहेंगे लाइक दिस, ठीक है ना। तो ये क्लोरोप्लास्ट को मैं थोड़ा सा भी बड़ा करने वाला हूं, आप लोग ध्यान से समझना। हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पे देखने वाले हैं कि क्लोरोफिल पिगमेंट जो मैंने बताया, कैरोटीनॉइड्स, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, उसका लोकेशन क्या है प्लांट्स में, ठीक है। तो लीफ का छोटा सा पार्ट, टिश्यू, उसमें गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर समवॉट कुछ इस तरीके से होता है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। थोड़ा सा आप लोग देखते जाना, बहुत इंटरेस्टिंग है। दिस आर द ग्रेना लैमेली, वंस अगेन ग्रेना, डन। और इसको थोड़ा सा मैं इसके स्ट्रोमा को इस तरीके से बता दूंगा, ठीक है। सो यहां पे क्या रहेगा, ध्यान से देखना, दिस इज ए ग्रेना और ग्रेनम, अगर सिंगल है तो ग्रेनम, दैट्स अ स्टैक ऑफ कॉर्न लाइक स्ट्रक्चर जो आप लोगों को दिख रहा हो, है ना। दिस इज ग्रेना लैमेली और स्ट्रोमा लैमेली, ओके। यहां पे रहेगा आई कैन कॉल स्ट्रोमा और मैट्रिक्स, स्ट्रोमा और मैट्रिक्स, ध्यान से इसको समझेंगे, ओके। अब ये ग्रेनम का अगर मैं सिंगल सा पार्ट लूं, एक छोटा सा पार्ट लूं, एक ग्रेना का छोटा सा पार्ट को अगर कट करके मैं बड़ा करके दिखाऊं, सो इट विल लुक लाइक दिस वंस अगेन, ओके। दिस विल बी इट्स आउटर मेम्ब्रेन, दिस विल बी इट्स इनर मेम्ब्रेन, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, विल कॉल इट एज अ थाइलाकॉइड, दैट्स अ थाइलाकॉइड, ओके। और थाइलाकॉइड के बीच का स्ट्रक्चर रहेगा ल्यूमेन, उसमें भी स्ट्रोमा रहेगा, दिस विल बी स्ट्रोमा, डन। सो ये उसका क्या हो गया, दैट्स अ स्ट्रोमा और मैट्रिक्स यू कैन कॉल दे, ओके। उसका बीच का ल्यूमेन हो गया। तो अब यहां पे पूरे स्ट्रक्चर में फिर से एक बार समझेंगे, लीव लिया, पत्ता लिया, उसका छोटा सा पार्ट लिया, टिश्यू लुक लाइक दिस, एनाटॉमिकल टिश्यू, उसका छोटा सा पार्ट लिया, गार्ड सेल जो कुछ इस तरीके से दिखता है, उसमें क्लोरोप्लास्ट लिया, क्लोरोप्लास्ट जैसा दिखता है, उसमें ग्रेनम का छोटा सा पार्ट लिया, दैट्स अ थाइलाकॉइड। अब ये थाइलाकॉइड में क्लोरोफिल पिगमेंट कहां रहेंगे, तो भाई इट विल स्टे ओवर हियर, ओके। सो मैंने जो व्हाइट कलर से बताया है, दिस आर दी एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ योर क्लोरोफिल पिगमेंट। सो दिस शुड बी द लोकेशन ऑफ योर, क्लोरोफिल पिगमेंट,
सही है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये पूरा डायग्राम का एक्सप्लेनेशन मैंने बता दिया, एनाटॉमी ऑफ लीफ क्या है, कैसा है, सबका फंक्शन मैंने बता दिया, और अभी मैंने बता दिया कि क्लोरोफिल पिगमेंट्स जो हमने पढ़े ऑलरेडी वो उसका लोकेशन क्या होता है। ओके, सो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में ऑलमोस्ट वो लेवल पे क्या होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट होते हैं, किसके, थैलाकॉइड्स के। क्लियर। हायर लेवल पे जाओगे, हायर स्टडी पे जाओगे और डिटेल में पता चलेगा उसका लोकेशन क्या है, फंक्शन क्या है, वगैरह वगैरह। ओके, बट अभी के लिए आपने अगर इतना कर लिया 10th लेवल पे तो इट्स मोर देन इनफ, मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, अब इसके बाद और एक कॉन्सेप्ट समझने का हम लोग ट्राई करेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के अंदर में। दैट्स अ, देखो ये डायग्राम देखो, यू कैन लुक दिस डायग्राम। ये डायग्राम किसका है, गार्ड सेल, मैंने अभी बताया था गार्ड सेल। ओके, सो दिस इज अ गार्ड सेल, दिस इज अ गार्ड सेल। यहां पे लिख देता हूं, बीच में जो ओपनिंग दिख रहा है दैट्स अ स्ट्रोमा, सॉरी स्टोमेटा, दैट्स अ स्टोमेटा। ओके, ये हो गया गार्ड सेल, ये हो गया स्टोमेटा। अब गार्ड सेल के बाहर जो सेल लगे होते हैं, एज यू नो के गार्ड सेल क्या है, एपिडर्मिस में, एपिडर्मल सेल में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो गया। मतलब क्या मॉडिफिकेशन, एपिडर्मल सेल में अगर क्लोरोप्लास्ट लग गए, मॉडिफाई हो गए, तो वी आर कॉलिंग इट एज अ गार्ड सेल। सही है ना। अब गार्ड सेल के सराउंडिंग में होगा सब्सिडियरी सेल। जस्ट अ मिनट, इसको थोड़ा सा मैं अच्छे से लिखूंगा, नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा ऐसा, है ना। चलो लेट्स से, सो दिस इज सब्सिडरी सेल, ज्यादा सब्सिडरी सेल्स। ओके, डन विद दिस। सो ये सब्सिडरी सेल है, गार्ड सेल है, बीच में मैंने बताया स्ट्रोमा, और गार्ड सेल पे यहां जो ग्रीन कलर में दिख रहा है दिस इज योर क्लोरोप्लास्ट, दैट्स अ क्लोरोप्लास्ट। अब बहुत सारी अलग अलग एग्जाम जो होती है, बोर्ड लेवल के एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ओलंपियाड लेवल एग्जाम है, वहां पे एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन आता है कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा कैसे होता है। एज यू ऑल नो वेरी वेल कि ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा कब होता है, डे टाइम में होता है। नॉर्मली में हमारे जो प्लांट्स है, नॉर्मल ग्रासलैंड प्लांट या फिर फॉरेस्ट प्लांट्स की बात करूं तो डे टाइम में स्टोमाटा क्या होता है, ओपन होता है, और नाइट टाइम में स्टोमाटा क्या होता है, क्लोज होता है, लाइक दिस। ओके, तो इसका एक्चुअल मैकेनिज्म क्या है, क्योंकि सब लोग जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि ये जो स्टोमाटा मैंने बताया है, ये जो ओपनिंग मैंने बताई है, उसका मेन रोल क्या है। यहां पे उसके दो अलग अलग और इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं स्टोमाटा के। एक फंक्शन रहेगा ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन मतलब आप लोगों को ऐसा सच पता है ट्रांसपीरेशन क्या है, दैट्स अ लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी। मतलब पानी इवोपरेट हो जाएगा, है ना, सनलाइट गिरेगा तो पानी इवोपरेट हो जाएगा, सो दैट्स अ लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। ओके, दैट्स अ ट्रांसपीरेशन। दूसरा स्टोमेटा में से क्या होता है, इसको भी समझेंगे। यहां पे होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जैसे लेट्स से कि यहां पे CO2 चला गया, क्योंकि प्लांट को फोटोसिंथेसिस करना है, और यहां से O2 जो है वो बाहर निकल गया, क्योंकि रात में O2 अपने को भी मिलता है, सॉरी दिन में अपने को O2 मिलता है, एज यू नो वेरी वेल, है ना। तो दो यहां पे फंक्शन हो गया स्टोमाटा के, एक हो गया एक्सचेंज ऑफ गैसेस, दूसरा हो गया फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसपीरेशन। तो एक चीज दिमाग में कंटिन्यूअसली घूमती रहती है कि दिन में ही स्टोमाटा ओपन क्यों होता है और रात में ही स्टोमाटा क्लोज क्यों होता है, उसका एक्चुअल मैकेनिज्म क्या है। तो उसको हम लोग थोड़ा सा समझने का ट्राई करते हैं कि क्या है इसके पीछे फंडा। ठीक है, चलो जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा मैं यहां पे कलर ले लूंगा। तो डे टाइम में जब स्टोमाटा ओपन रहेगा, तो उसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है, इसको ध्यान से हम लोग समझने का ट्राई करते हैं। ठीक है, ये पूरी चीज मैं यहां पे एक बार इरेज कर दूंगा, जिससे आप लोगों को और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। डन। सो यहां पे स्टोमाटा क्या दिख रहा है आपको, ओपन दिख रहा है जो दिन में दिखता है, यहां पे आपको क्या दिख रहा है, क्लोज दिख रहा है जो रात में दिखता है। ठीक है ना, डे टाइम, नाइट टाइम, स्टोमाटा ओपन, स्टोमाटा क्लोज। अब इसके पीछे का रीजन क्या है, आप लोगों को पता चल गया कि ये गार्ड सेल है, सब्सिडियरी सेल और ये स्टोमेटा है। ठीक है, सब्सिडियरी सेल के बाहर क्या रहेगा, एपिडर्मल सेल रहेगा। डन, इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। नाउ अब दिन में क्या होता है, डे टाइम में क्या होता है, जब दिन होता है तो यहां पे क्या बनेगा, डेफिनेटली यहां पे ग्लूकोज बनेगा, है कि नहीं। ग्लूकोज एज यू नो वेरी वेल के दैट्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल जो फोटोसिंथेसिस में बनना चाहिए भाई, जो दिन में बन जाएगा फोटोसिंथेसिस में। डन। अब जब ग्लूकोज बनेगा तो ग्लूकोज में से क्या बनेगा, ग्लूकोज में से बनेगा स्टार्च, और स्टार्च में से फाइनली क्या बनेगा, मैलिक एसिड। क्या बन जाएगा यहाँ पे, मैलिक एसिड बन जाएगा।
अब मैलिक एसिड कुछ इस तरीके से रिएक्शन करता है, देखना ये सब प्रोसेस कहां पे हो रही है, आपके गार्ड सेल के अंदर हो रही है, बिकॉज गार्ड सेल के अंदर आपका क्लोरोफिल पिगमेंट है। ओके, तो ये गार्ड सेल के अंदर क्या बन गया, मैं उसको व्हाइट कलर से थोड़ा दिखाऊंगा। मैलिक एसिड फाइनली कैसा रिएक्शन करेगा, जो H+ आयन बनाएगा, बहुत सारे H+ आयन बनाएगा, लाइक दिस, प्रोटॉन बनाएगा, प्रोटॉन आयन, ठीक है ना। सो यहां पे क्या होने वाला है, यहां पे आपको H+ आयन ज्यादा मिल जाएंगे गार्ड सेल के अंदर, लाइक दिस, डन। तो ये जो H+ आयन है गार्ड सेल के, वो क्या हो जाएंगे, कहां चले जाएंगे, क्योंकि उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया गार्ड सेल के अंदर। ओके, इसी तरीके से कॉन्सेंट्रेशन यहां पे मैं थोड़ा सा कलर चेंज करूंगा तो आपको और अच्छे से समझ। सब्सिडियरी सेल में कॉन्सेंट्रेशन किसका ज्यादा होता है, सब्सिडियरी सेल में कॉन्सेंट्रेशन होता है K+ आयन का ज्यादा होता है, डन। तो अब दिन में क्या हुआ, दिन में ग्लूकोज बना, ग्लूकोज से स्टार्च बना, स्टार्च से मैलिक एसिड, उसने H+ आयन बढ़ा दिया, कहां बढ़ा दिया, गार्ड सेल के अंदर। ओके, सो यहां पे क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा, मतलब कि एक्सचेंज होगा। तो ये H+ आयन कहां जाएगा, सब्सिडियरी सेल में जाएगा, और K+ आयन कहां जाएगा, आपके गार्ड सेल में जाएगा, लाइक दिस। सो K+ कहां चला गया, जस्ट मिनट, इसको मैं फिर से रेड के बताऊंगा। K+ आपका कहां चला गया, K+ आपका चला गया गार्ड सेल के अंदर फ्रॉम दी सब्सिडियरी सेल, और सब्सिडियरी सेल में क्या आ गया, H+ आयन आ गया, डन। चलो, आई होप इतना समझ में आपको आ रहा होगा। अब जब ये एक्टिविटी हो रही है, जब ये एक्सचेंज ऑफर चल रहा है ना, तो उस टाइम पे क्या होने वाला है कि अलोंग विद दिस K+ आयन, K+ आयन क्या कर रहा है, गार्ड सेल में जा रहा है, तो गार्ड सेल में क्या होगा, गार्ड सेल में K+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। गार्ड सेल में क्या होगा, K+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन इस तरीके से बढ़ जाएगा, बहुत सारे हो गए। ओके, सो अगर उसको मैं ऑस्मो रेगुलेशन या ऑस्मोटिक प्रेशर के उसमें लेवल पे बात करूं, तो ऑस्मोटिक प्रेशर कहां पे ज्यादा होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर कहां पे ज्यादा रहेगा, डेफिनेटली वो आपके गार्ड सेल में ज्यादा रहेगा और सब्सिडियरी सेल में कम रहेगा। ओके, और वाटर मूवमेंट कहां करेगा, यहां पे वाटर मॉलिक्यूल जो है वो इट विल मूव फ्रॉम, लेट्स से दिस इज अ वाटर मॉलिक्यूल, दिस इज अ वाटर मॉलिक्यूल, H2O मॉलिक्यूल जो है वो कहां ज्यादा रहेगा, वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा रहेगा सब्सिडियरी सेल में। तो वाटर मॉलिक्यूल मूव करेगा फ्रॉम सब्सिडियरी सेल टू गार्ड सेल, लाइक दिस, इट विल मूव फ्रॉम सब्सिडियरी सेल टू गार्ड सेल, और गार्ड सेल का क्या हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगा। अगर किसी में पानी चला गया तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी आर कॉलिंग इट एज एंडोस्मोसिस, एंडोस्मोसिस है क्या नहीं। तो एंडोस्मोसिस जब होगा तो गार्ड सेल क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा। स्वेलिंग अगर हो गया तो वी आर कॉलिंग दिस टाइप ऑफ गार्ड सेल एज अ टर्जिड, इसको क्या बोलेंगे अपन, टर्जिड गार्ड सेल। और गार्ड सेल जब टर्जिड हो जाएगा तो पानी क्या करेगा, वो पानी डालेगा आपके स्टोमाटा के अंदर और वहां से पानी को इवेपोरेट कर देगा, मगर ट्रांसपिरेशन कर देगा, लाइक दिस, सही है। तो गार्ड सेल से पानी स्टोमाटा में, स्टोमाटा से वो ट्रांसपिरेशन करके बाहर जा रहा है, और बिकॉज ऑफ दिस स्टोमाटा, सॉरी गार्ड सेल पहले ऐसा है, पानी चला गया, एंडोस्मोसिस हो गया, स्वेल हो गया, और स्टोमाटा ओपन हो गया, और वहां से क्या हो गया, ट्रांसपिरेशन रेट चल रहा है, डन। सो दिस हैपेंस इन डे टाइम नॉर्मली, क्योंकि ये पूरी प्रोसेस यहां पे हो रही है आपके गार्ड सेल के अंदर। अब नाइट में क्या होगा, टोटली उल्टी प्रोसेस होने वाली है, राइट। तो चलो अपन देखते हैं कि रात में क्या होने वाला है। तो क्लोज रहेगा एट द टाइम ऑफ नाइट। नाइट में क्या होने वाला है, व्हाट विल हैपन इन नाइट टाइम, यहां पे क्या रहेगा, यहां पे कोई भी टाइप का आप लोगों का ग्लूकोज जो है वो पहली बात तो नहीं बनने वाला है, ओके। और जो मैलिक एसिड बना हुआ है, यहां पे जो मैलिक, जस्ट अ मिनट, यहां पे जो मैलिक एसिड बना हुआ है वो मैलिक एसिड फिर से रिवर्स एक्शन दिखाएगा, रिवर्स उल्टा जाएगा रात में, है ना। तो मैलिक एसिड गेट कन्वर्ट्स टू स्टार्च, ओके। और स्टार्च क्या होगा, यहां पे हो जाएगा स्टोर, स्टार्च यहां पे क्या हो जाएगा, वंस अगेन यहां पे स्टार्च हो जाएगा स्टोर। स्टोर कहां पर हो जाएगा, आपके वैक्यूल्स के अंदर, है ना। एज यू नो वेरी वेल क्या प्लांट सेल में वैक्यूल्स बड़े बड़े होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, सेंट्रली होते हैं ना, विद कंपेयर टू एनिमल सेल। तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका, देखना ध्यान से, स्टार्च बन जाएगा। जब ये एक्टिविटी हो रही है, जब ये एक्टिविटी होगी तो डेफिनेटली जो प्रोसेस यहां पे हो रही है उससे उल्टी प्रोसेस हो जाएगी। उल्टी प्रोसेस मतलब क्या हो जाएगा, यहां पे देखना ध्यान से कि K+ सब्सिडियरी सेल से गार्ड सेल में गए थे दिन में, अब क्या हो जाएगा, वही K+ जो है वो कहां बढ़ जाएंगे, आपके सब्सिडियरी सेल में, वंस अगेन यहां पे आ जाएंगे। तो अलॉन्ग विद दिस K+ आउटफ्लक्स, K+ क्या करेगा, आउटफ्लक्स करेगा, बाहर की तरफ चले जाएंगे। इसके साथ ऑस्मोटिक इंबैलेंस हो जाएगा। ऑस्मोटिक इंबैलेंस हुआ, इट मींस क्या होगा, वंस अगेन यहां पे क्या एक्टिविटी होने वाली है, यहां पे जो पानी है, जो वाटर मॉलिक्यूल है, जो गार्ड सेल में ज्यादा था दिन में,
वो भी क्या हो जाएगा, सब्सिडियरी सेल में आ जाएगा। सो दिस वाटर मॉलिक्यूल का यहां पे क्या हो जाएगा, एक्सोस्मोसिस। क्या हो जाएगा यहां पे, एक्सोस्मोसिस हो जाएगा। तो जैसे ही पानी बाहर चला गया तो ये जो गार्ड सेल है वो कौन सी कंडीशन में आ जाएंगे, वो कंडीशन में आ जाएंगे फ्लैसिड। वी आर कॉलिंग इट एज अ फ्लैसिड कंडीशन, मतलब पूरी तरीके से वो श्रिंक हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि पानी बाहर चला गया तो वो सिकुड़ जाएंगे, है ना। तो सब्सिडियरी सेल में वाटर का, यू कैन कॉल वाटर लेवल यहां पे बढ़ जाएगा लाइक दिस अलॉन्ग विथ पोटेशियम, और दिस गार्ड सेल बिकम फ्लैसिड और स्टोमाटा क्या हो जाएगा यहां पे, क्लोज हो जाएगा। डन। सो दिस इज द बेसिक मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, ओपनिंग डे टाइम, क्लोजिंग नाइट टाइम, ठीक है। डे टाइम में ये प्रोसेस से ओपनिंग होती है और नाइट टाइम में ये प्रोसेस से क्लोजिंग होती है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कुछ ऐसे प्लांट्स है नेचर में जैसे सक्यूलेंट्स और ज़ेरोफाइटिक प्लांट्स, कैक्टस ले लो, पाइनएप्पल ले लो, तो उस प्लांट्स के अंदर क्या होता है बेसिकली, है ना, उस प्लांट में क्या होता है, मैं इसको थोड़ा सा रफ करूंगा। कुछ सक्यूलेंट्स के अंदर, ये जस्ट नॉलेज के लिए है। सो जो ज़ेरोफाइटिक प्लांट होते हैं, ज़ेरोफाइटिक प्लांट्स, जैसे मैंने एग्जांपल दे दिया, कैक्टस हो गया फिर पाइनएप्पल हो गया, तो वहां पे एक अच्छे से पाथवे चलता है। ये आपके लिए होमवर्क है, आप लोगों को करके लाना है, ठीक है ना। उसको बोलते हैं कैम पाथवे, कैम पाथवे। अब ये पाथवे में क्या रहेगा, ये पाथवे में प्रोसेस टोटली उल्टी चलेगी। मतलब क्या होगा कि ये जब पाथवे होगा तो डे टाइम में स्टोमेटा जो रहेगा, स्टोमेटा इट गेट्स क्लोज, है ना, और नाइट टाइम में आपका स्टोमेटा जो रहेगा इट गेट्स ओपन। तो ये प्रोसेस चलती है, टोटली उल्टी प्रोसेस चलती है। अब ये प्रोसेस क्यों हो रही है सक्यूलेंट्स में, मतलब जो डेजर्ट प्लांट है उसमें ऐसा क्यों हो रहा है, टू कंजर्व द वाटर, टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर, है ना, पानी को उनको बचाना है, इसलिए क्या कर रहे हो, टोटली उल्टी प्रोसेस यहां पे कर रहे हैं। वी आर कॉलिंग इट इज अ कैम पाथवे, दैट्स अ क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे, राइट। इस पे आप लोगों को स्टडी करनी है, समझना है क्या होता है, कैसे होता है, लेकिन आप लोगों के सिलेबस में जितना है एनसीईआरटी और प्लस थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैंने दिया है, तो आई थिंक हम लोगों ने समझ लिया है। नेक्स्ट वी कैन गो विथ फोटोसिंथेसिस के दो अलग अलग टाइप होते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज है लेकिन काम में आएगा, ओके। लाइट रिएक्शन डेफिनेटली जो दिन में होगा और डार्क रिएक्शन डेफिनेटली जो नाइट में होगा। मैं सिर्फ रिएक्शन के नाम लिखने वाला हूं तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा क्या होगा। फर्स्ट यहां पे क्या होने वाला है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर मतलब क्या, कि सनलाइट की प्रेजेंट में वाटर मॉलिक्यूल टूटना, ब्रेक होना। डन, इतना समझ में आ गया। अब यहां से क्या निकलेगा, यहां से कुछ अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स निकलने वाले हैं। क्लियर विद दिस, सनलाइट की प्रेजेंट में दिन में क्या होने वाला है, वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक होने वाला है, ओके। दूसरी एक प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं फोटो फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन। इसमें आप लोग पढ़ोगे हायर लेवल पे तो you'll गेट साइक्लिक, नॉन साइक्लिक, दो पाथवे होते हैं। लेकिन फोटोफॉस्फोराइलेशन का मीनिंग क्या है कि सनलाइट के प्रेजेंट में एटीपी मॉलिक्यूल बनाना, ठीक है। ये दोनों का अल्टीमेट गोल क्या है, टू सिंथेसाइज एटीपी मॉलिक्यूल, मतलब के एनर्जी बनाना। ये आप लोग समझ लेना अच्छी तरीके से। डन। तो ये इलेक्ट्रॉन का यूज ये रिएक्शन में होने वाला है और यहां पे क्या बनने वाला है, एटीपी बनने वाला है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ओके। तो दिन में ये रिएक्शन होती है, राइट। रात में भी फोटोसिंथेसिस होता है, रिएक्शंस होती है। डू नॉट गेट कंफ्यूज कि फोटो लिया हुआ है फोटोसिंथेसिस में तो दिन में होगा, ये रिएक्शन रात में भी होती है, ओके। सो दिन में जो एनर्जी बनी है, जो एटीपी बना है, वो कहां पे यूज होने वाला है, डार्क रिएक्शन में यूज होने वाला है। यहां पे जब आप लोग पढ़ोगे विल गेट टू नो कि यहां पे एक C3 पाथवे होता है, इसको हम लोग कैल्विन साइकिल भी बोलते हैं। दूसरा यहां पे एक C4 पाथवे होता है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हैचन-स्लैक पाथवे बोलते हैं, ओके। तो ये पाथवेस में क्या होता है कि जो भी एटीपी दिन में बना है उसका यूज होता है C3 और C4 साइकिल में, और एक्चुअल यूज ऑफ CO2 जो होने वाला है, CO2 का जो यूज होने वाला है वो कहां पे होता है, नाइट रिएक्शन में होने वाला है। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। CO2 का फिक्सेशन होकर आगे जो रिएक्शन चलेगी वो रात में होगी, ओके। और ये दोनों का अल्टीमेट गोल क्या है, टू सिंथेसाइज टू फॉर्म अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। मतलब अल्टीमेटली जो ग्लूकोज बनने वाला है वो नाइट रिएक्शंस की वजह से बनता है, सही है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है कि डे रिएक्शन और लाइट रिएक्शन, मतलब कि लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, ये दोनों रिएक्शंस होती है फोटोसिंथेसिस के अंदर। डन। ये थोड़ा सा मैंने ऊपर ऊपर ओवरव्यू आपको बता दिया कि हायर स्टडी में जब जाओगे तो क्या क्या चीजें आप लोगों को पढ़नी पड़ेगी।
Clear with this? So this is whole and soul about the photosynthesis topic that given in your NCERT 10th NCERT साइंस, है ना, और उसमें भी बायोलॉजी पार्ट और उसमें भी लाइफ प्रोसेस चैप्टर। डन विद दिस। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग द होल वीडियो एंड अंडरस्टैंडिंग ईच कंसेप्ट। ठीक है, अब कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो, यू कैन कॉमेंट एंड यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट। डन। सो थैंक यू so much for this, and be happy and be healthy always. Thank you.